हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो मैं हूं सुषमा और आप लोग देख रहे हैं सुषमा की लाइफ स्टाइल। तो आज है 1 फरवरी और दिन हो रहा है मंडे का। तो जैसे कि मंडे है तो बच्चों की स्कूल भी हैं आज, और ब्लॉग में मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के साथ ही स्टार्ट किया था। बच्चों को मैंने खड़ा कर दिया था और मैंने आज बच्चों को नहलाया नहीं था। मैं एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ बच्चों को, जब तक सर्दियाँ चलती हैं तब तक ऐसे ही नहलाती हूँ। बच्चों का चाय नाश्ता हो गया था, उसके बाद रेडी भी ये हो गए थे। उसके बाद मैं छोटी बना रही थी अंशी की। इसको 2 दिन से इन दोनों को पता नहीं क्या हो क्या गया है। स्कूल में शायद बोला जाता है 2 चोटी के लिए, तो ये 2 चोटी करवाने की बोल रही थी कि मम्मी 2 चोटी कर दो। और कल भी इसने शाम के टाइम 2 चोटी करवाई थी। वैसे मैं ज़्यादातर पौनी बना देती हूँ इन लोगों की, लेकिन अब पता नहीं स्कूल में डांट पड़ती है, पता नहीं क्या हो गया है, तो इन लोगों को 2 चोटी बनवानी थी। तो मैंने भी यहाँ पे अंशी की चोटी बना दी थी और अति को मैं डांट भी रही थी और हंस भी रही थी। पता नहीं ये कैसी कैसी हरकत करती रहती है। कभी बोल रही थी नहीं अंशी के जैसी चोटी बना दो, कभी बोल रही थी कि नहीं पोनी बना दो। तो यहाँ पे यही मैं इसको डांट रही थी। और शिवू चाय पी रहा था, अभी इसकी चाय थोड़ी लेट हो रही थी। और बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते हैं तब तक मेरा कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इनको स्कूल निकालने के बाद ही मैं घर के सारे काम समेटती हूँ। और ये देखो कुछ बोल रही थी, मतलब बार बार ऐसे ही कर रही थी, तो डांट भी रही थी और हंस भी रही थी। मैं इस पर हंसी आ रही थी क्योंकि ये पता नहीं कोई सा गाना गा रही थी, ऐसे ही उसी गाने पर हंसी आ रही थी मेरे को। और मेरा सबसे सीधा बच्चा है मेरे अंशी, इससे जैसे बोल दो वैसे ही मान जाती है। और ये दोनों बहुत शरारती इंसान हैं, इनको भाई संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चे हैं संभालती तो इनको भी हूँ, खैर ऐसा नहीं है। तो अंशी की चोटी यहाँ पे बन गई थी और अति को भी रेडी करने के लिए जा रही थी। रेडी तो हो ही गई थी, ये बस चोटी रह गई थी इसकी। और ये ज़्यादातर अपने आप दोनों रेडी हो जाती हैं, शिवू को करना पड़ता है और इन दोनों की बस मेरे को चोटी बनानी पड़ती है और ये बाकी अपने आप तैयार हो जाती हैं। और लंच में मैंने इनके लिए बनाए थे आज पोहे। जिस दिन ऐसा कुछ बना दो तो फिर मुझे भी थोड़ा सा ये रहता है कि जल्दी बन जाता है, और बच्चे भी हैं जो अच्छे से खा लेते हैं पोहे वगैरह। तो यहाँ पे वही मैं लगा रही थी टिफ़िन में इनके लिए। और आज मैंने वैसे तो ये इनके अलग अलग टिफ़िन हैं तीनों के, और ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हो ये एक ही टिफ़िन के हैं तीनों। तो मैंने सोचा पोहे हैं अलग अलग टिफ़िन क्या मैं ख़राब करूँ, एक में ही रखे देती हूँ। तो एक बॉक्स में शिवू को दे दूँगी, एक अंशी को और एक अति को। और यहाँ पे बच्चों की सारी तैयारी मैंने कर दी थी, स्पून वगैरह एक साथ निकाल के रख दी थी। उसके बाद बच्चे स्कूल निकल गए थे। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड किया था, नीचे की झाड़ू वगैरह होगी थी तब भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैंने बताया था कि मिट्टी नहीं रही है, तो पापा से मैंने ये मिट्टी मंगाई थी बेहद से। लेकिन क्या है कि ये जैसे पाड़ू मिट्टी होती है वो एकदम नहीं लग रही थी मेरे को, ऐसे ही कुछ लग रही थी। लेकिन फ़िलहाल का काम तो चलाना था क्योंकि चूल्हा बहुत ख़राब लग रहा था, इस वजह से मैंने सोचा आज तो मैं इसी से किए देती हूँ। लेकिन अभी मंगानी तो पड़ेगी क्योंकि ये मिट्टी जो है ना एकदम पाड़ू मिट्टी जैसी नहीं थी, ऐसी ख़राब सी मिट्टी थी। लेकिन फ़िलहाल का काम मैंने इससे चला लिया था। और आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली थी तो अच्छा भी लग रहा था। और जिस दिन धूप निकलती है उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, लेकिन काम बेशक ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन अच्छे से हो जाते हैं अगर धूप निकल आती है और दिन अच्छा होता है तो। और मैं तो भाई इंतज़ार कर रही हूँ गर्मियों वाले दिनों का, क्योंकि मेरे को तो वो दिन अच्छे लगते हैं। हाँ ये है कि थोड़ी गर्मी हो जाती है
लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं। थोड़े बड़े दिन होते हैं और जो हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी हो जाते हैं, और छोटे दिनों में क्या होता है उतने ही काम हो पाते हैं। और मेरी तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा वाले काम डली हैं। सिलाई मशीन है, वो भी मेरी काफ़ी टाइम से ख़राब डली हुई है, उसको भी मैंने नहीं देख पाया है। और भी हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चों के भी हो जाते हैं, खुद के भी हो जाते हैं। तो मुझे तो भी इंतज़ार है बड़े दिनों का। थोड़े बड़े दिन होने लगेंगे तो फिर मुझे मशीन भी सही करनी है। उसके बाद मेरे ब्लाउज़ वगैरह सिलने के लिए डले हैं, वो भी सिलने हैं। तो यहाँ पे चौका वगैरह लग गया था, पोछा भी लगाऊंगी मैं छत पे। लेकिन पहले यहाँ पे जो कपड़े डले हुए थे उनको मैं समेट रही थी, क्योंकि जब कपड़े डले होते हैं ना उतनी जगह फिर जो जगह है ना एकदम घिरी घिरी सी मालूम पड़ती है। इस वजह से मैंने जो सूखे सूखे कपड़े थे वो सारे कपड़े उठा लिए थे, सारे ही उठा लिए थे। और जो थोड़े बहुत गीले रह गए थे उनको मैं नीचे लेके चली गई थी, नीचे सूखने के लिए डाल दिया था। यहाँ पे बच्चों के जो एक दो कपड़े हैं वो ही डले छोड़ूंगी, ज़्यादा कपड़े नहीं डले छोड़ूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि काम करने में भी नहीं आता है और जगह जो एकदम मालूम ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जब मैं नीचे से छत पे आ रही थी तब सिट्टू आ गई थी, तो उसको मैं लेके आ गई थी छत पे। और ये भी इधर उधर जा रही थी, तो मैंने कपड़े जल्दी जल्दी से समेटे। मैंने इसको मैं नीचे ले जाऊंगी, नहीं तो ऐसा होता है शायद मेरा ध्यान इस पर नहीं जाए और ये कहीं लुढ़क जाए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कपड़े जल्दी से समेट लिए थे और उसके बाद मैं इसको नीचे लेके चली गई थी। मैंने इसको नीचे छोड़ दिया था, फिर जो गीले कपड़े थे उनको मैं बाहर लेके गई थी सूखने डालने के लिए। बाहर अच्छी धूप आती है और बाहर सूख भी जाते हैं जल्दी से कपड़े। उसके बाद कपड़े वगैरह सूखने डालने के बाद यहाँ पे मैं आई छत पे पोछा लगाने के लिए। नीचे का झाड़ू पोछा करके तब आई थी मैं छत पे, नीचे के सारे काम से ही फ्री होके आई थी। और यहाँ से जब मैं पोछा लगा के जाऊँगी तो सीधा जाके नहाऊँगी। वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं सोच के जाती हूँ कि मुझे नहाना है नीचे जाके, मतलब काम ये काम कर लिया अब मैं नहाऊँगी। लेकिन क्या होता है कि जब मैं सोचती हूँ मुझे नहाने जाना है तो कोई ना कोई दूसरा काम दिखाई दे जाएगा, फिर मैं उसमें लग जाती हूँ। ऐसे करके थोड़ी थोड़ी देर में ही मैं लेट हो जाती हूँ। और वैसे तो खाना हमारे यहाँ पे लेट ही खाते हैं सभी लोग, लेकिन फिर भी रहता है कि बाई चांस को कोई जल्दी आ जाए खाने के लिए तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह के टाइम हल्का फुल्का सब लोगों का नाश्ता हो जाता है, तो खाना इतनी जल्दी नहीं खाते हैं, लेट खाते हैं। और इन लोगों का भी जो खेतों का काम है, तो वही खेतों के काम में तो ऐसा ही होता है, कभी जल्दी भी खा लेते हैं कभी लेट भी खा लेते हैं। जब जैसा टाइम होता है उस अनुसार सब लोगों का टाइमिंग हो जाती है। यहाँ पर नीचे के भी सारे काम हो गए थे। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहाने से पहले मैंने सब्ज़ी वगैरह बना के रख दी थी, आटा भी लगा के रख लिया था। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी, और लकड़ियाँ 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। बारिश हो गई है इस वजह से थोड़ी इनमें सीलन टाइप की सी आ गई है, तो जलने में बहुत ही परेशान कर रही हैं ये। और रोटियाँ जब चूल्हे में आँच अच्छी हो जाती है ना तो रोटियाँ भी एकदम मस्त सिकती हैं। तो किस किस को चूल्हे का खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को ये भी ज़रूर से बताना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और तब तक ये भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे मैं इनको खाना दे रही थी। और सारे काम से फ्री होते होते मेरे को कम से कम 12 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि गांव का माहौल है, गांव के माहौल में ऐसा ही होता है, कभी लेट कभी जल्दी होता ही रहता है। तो यहाँ पे गरम गरम रोटियां मैं सेक रही थी, ये खा रहे थे। और अभी पापा नहीं आए थे, पापा ने नहीं खाया था खाना। बच्चे भी अभी स्कूल से नहीं आए थे, बच्चों की टाइमिंग स्कूल से आने की है 2:30 बजे, तो अभी तो काफ़ी टाइम था बच्चों के आने में। और यहाँ पे जो फ़ोन है वो मैंने अच्छे से सेट नहीं कर पाया था, इस वजह से थोड़ी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना प्लीज़। और खाना वगैरह मेरा बन गया था, उसके बाद सब लोगों ने खा लिया था, उसके बाद मैंने किया था थोड़ी देर आराम। और ये जो काम है
के आधा घंटा तो मैं अपने लिए आराम के लिए निकालती ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक मैंने आराम वगैरह किया तब तक बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और बच्चे तो स्कूल से आते ही आतंक मचा देते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, चूल्हे की गर्मा गर्म फूली फूली रोटियां खा लीजिए। और देख लो स्कूल से आते ही इन लोगों का ये रहता है, आते ही ये लोग ना पूरे घर में अपना सामान इधर उधर फेंक देते हैं। फिर इन लोगों के आते ही मैं चाहे किसी भी मूड में बैठी हूँ, मुझे काम में फिर से लगना पड़ता है। इन लोगों को स्कूल से आने के बाद दूध वगैरह दिया, और इनके जो सॉक्स शूज ये आके ऐसे ही फेंक देते हैं, तो फिर मुझे समेटने पड़ते हैं। और ये तो मेरा सुपर बच्चा है ही, ये इसके लिए कुछ भी नहीं, ये परेशान तो करता ही नहीं है। इसने दूध ले लिया था अपने हाथ से, और ये बोल रहा था नहीं आप ही दूध दोगी तो ही मैं पीऊँगा। मैंने कहा तू ले ले अपने हाथ से, कि नहीं आप दोगी तो ही पीऊँगा मैं। तो चलिए बाय बाय, राधे राधे।